जल जाओ और सामने आके बैठो। आज ये पुण्य पावन तिथि पूज्यपाद दादा गुरु जी महाराज की पुण्य स्मृति का ये 70वां वार्षिक भंडारा 2017। आज देश के कोने कोने से आए हुए समस्त सत्संगी प्रेमी लोग ये बड़े सौभाग्य की घड़ी हर्षोल्लास का मांगलिक सुअवसर, ऐसे सम्राट महापुरुष को निस्थान जाने की पुण्यतिथि है, जिन्होंने ऐसा महापुरुष हमको दिया है जो इस भूमंडल पर कभी न आया न कभी आएगा। ऐसा सम्राट मालिक इनकी दया कृपा, उनकी मेहरबानी से उस पुण्य तिथि पर हम सब लोगों को उनकी दया को एहसास करना चाहिए। ऐसा सुंदर अवसर कभी कभी जीवों को अपने मानव जीवन में मिलता है, जब करोड़ों जन्मों की तपस्या, करोड़ों जन्मों के पुण्य, करोड़ों जन्मों की सेवाएं जब हम सब जीवों की एकत्र हो जाती है और उनका उदय होने का जब वक्त आता, तब ये पावन घड़ियां संत महापुरुषों के दर्शन दीदार की, उनके वचन वाणी सुनने की मिलती है। आज कलयुग का जीव कितना बड़ा भाग्यशाली, ये शुभ अवसर घड़ी न ऋषियों को, न मुनियों को, न योगियों को, न महर्षियों को, न अवतारी शक्तियों को, किसी को नहीं मिली। जबकि सतयुग त्रेता द्वापर अच्छे युग थे, अच्छे खान पान वाले, अच्छी उम्र वाले, मन की अच्छी ताकत रखने वाले, इंद्रियों में पूर्ण संयम त्याग बराबर रखने वाले, उनको भी ये अवसर नहीं मिला कि अपनी जीवात्मा को जगाने का, परमात्मा से मिलाने का और निधाम निज लोक जाने का। जो अवसर इस कलयुग के खराब युगों को संत सद्गुरु ने दे दिया। संत ने आके जगत में जन्म का संसार, ऐसे समृद्ध संत सद्गुरु का आगमन अगर इस भारत भूमि पर न हुआ होता तो हम सब जीवात्माओं को काल माया के देश से छुटकारा मिलने का अवसर नहीं था, क्योंकि काल का ऐसा जाल है जिसने बड़े बड़े ऋषि मुनि योगी महर्षियों को निकलने नहीं दिया। यही पर तपस्या त्याग तो किया, यानी शरीर इंद्रियों से तो अच्छा कर्म किया, तो शरीर इंद्रियों का लाभ, राजपाट, धन दौलत, मान सम्मान तो मिल गया, लेकिन जीवात्मा नहीं जगी, न परमात्मा से नहीं, क्योंकि जीवात्मा को जगाने का अधिकार केवल संत महापुरुषों को है, जो सत्पुरुष के हुक्म से इस मृत्यु मंडल पर आते हैं और नाम को जगाते, नाम को सिद्ध करते हैं। वही जीवात्माओं को नाम डोर, शब्द डोर पकड़ाते और वही अपने जगाए नाम जहाज पर बैठा कर इन जीवात्माओं को इनके घर पहुंचाते। कहने का मतलब शरीर इंद्रियों को लाभ से मान सम्मान दिलाने वाले तो आए, लेकिन जीवात्मा को जगाने वाले, परमात्मा से मिलाने वाले नहीं आए। ये कलयुग के जीवों को सौभाग्य मिला है
निश्चित आप कितने बड़े भाग्यशाली हो। सम्राट गुरु ने न हाथ से तपस्या कराई, न संयम त्याग कराया, न घर गृहस्थी परिवार छुड़ाया, न खेती दुकान दफ्तर व्यापार बंद कराया, न किसी की जात पात बिगाड़ी, और घर गृहस्थी में रहकर आपको इतना अमोलक ये नामदान जीवात्माओं के धन का दान जो दे दिया। ये है नाम युक्ति, क्योंकि जीवात्मा का आधार नाम, बिना नाम शब्द के कोई जीवात्मा रह नहीं सकती और न कहीं चल फिर सकती। जब कोई शब्द भेदी नाम भेदी सब सदगुरु स्मृति मंडल पर आएगा और इन जीवात्माओं को नाम दो शब्द पकड़ाएगा, वही इनको इनके घर पहुंचाएगा। बाकी अधिकार सृष्टि में किसी को नहीं होता। निश्चित आप कितने बड़े भाग्यशाली हैं। इसीलिए सम्राट गुरु ने सारी अज्ञानता भूल भ्रम को खत्म करने के लिए इस मृत्यु मंडल पर ऐलान किया और कहा, मैं कलयुग को भगाऊंगा और सतयुग को लाऊंगा, सबको न्याय सुरक्षा रोजी रोटी की व्यवस्था बना के दूंगा, सबको शाकाहारी बनाऊंगा, सबकी जीवात्माओं को भगाऊंगा और अपने नाम जहाज पर बैठा कर इन जीवात्माओं को इनके घर पहुंचाऊंगा। ऐसी हमदर्दी की आवाज इस मृत्यु मंडल पर किसी महापुरुष ने लगाई नहीं थी। कबीर से लेकर कितने संत महापुरुष कलयुग में आए, लेकिन इस तरह की हमदर्दी की आवाज और हमदर्दी का अभियान इस भारत भूमि पर किसी ने चलाया ही नहीं। ऐसा सम्राट मालिक ये पूज्य दादा गुरु जी महाराज की दया से मिले। अगर इनकी दया न होती तो ऐसा सम्राट मालिक हम लोगों को नहीं मिलता। इनकी कृपा है। आज उनकी कृपा का और गुरु की दया का दोनों का लाभ पाने का अवसर है। इसलिए ऐसे कार्यक्रम में सबको शामिल शरीक होना चाहिए। ये साल भर आपके परिवार में बरकत रखती, साल भर आपको दया दुर्घटनाओं से, भारी आपदाओं से, भारी जनहानि धनहानियों से बराबर तुम्हारी मदद करती। लेकिन इस अदृश्य लाभ को आप समझते नहीं। कहते जब नाम दान दे देते उसी दिन से कर्मों की वही अपने हाथ में पकड़ लेते और देखते रहते हैं कौन सी घड़ी, कौन सा महीना, दिन, तारीख सन उसके लिए खराब। उससे बचाने के लिए कहीं न कहीं सत्संग का आयोजन कर दिया जाता है और अपने उन जीवों को बुला लेते। उनको भी बुलावा आया है, वही बुलाए जाते। ऐलान तो सबके लिए होता है, लेकिन आएगा वही जो इस दर का भिखारी है, इस दर की दया पाने का अधिकारी है, वही आता। बाकी ऐलान तो पूरे हिंदुस्तान में किया गया और आज से नहीं, 10 जुलाई 1952 से लगातार मुतवातिर और 2012 तक ये सब मानवता और इंसानियत का प्रेम पर मोह और सेवा दया सदाचार परमात्मा की यादगार का, माँ बहन बेटी बहू की परख पहचान का ये अभियान चलाया गया और लोगों को सच्चे रास्ते पर लाकर खड़ा किया गया। ये काम सृष्टि में किसी ने नहीं किया। ये अजीबोगरीब इतिहास समय का महापुरुष की हमदर्दी का, जिन्होंने हिंदुस्तान का कोई प्रांत, कोई जिला, तहसील, ब्लॉक, शहर, कस्बा, गली गांव ऊंचा छोड़ा नहीं। जहां पर समय की जानकारी, समय के नाम की जानकारी और समय के काम की जानकारी और जीवात्माओं का उद्धार कैसे होगा, जीवात्माएं काल माया के देश से कैसे छुटकारा पाएंगी और कैसे अपने सच्चे घर मालिक के मुकाम पहुंचेगी, ये अभियान किसी ने नहीं चलाया।
और आप इतने दिन सुनते रहे, लेकिन समझ में तुम्हारी कुछ नहीं। एक भी वचन गुरु का तुम्हारे पास अगर होता तो तुम्हें शंका संदेह भूल भ्रम में कोई फांसने वाला पैदा ही नहीं हुआ, क्योंकि सदगुरु दयाल ने सारा भूल भ्रम और संदेह ये सब हटाने भगाने के लिए आपको हर तरफ का चौमुखी संदेश दिया। चाहे राजनीति हो, चाहे धर्म नीति हो, चाहे समाज नीति हो, चाहे न्याय नीति हो, सत्य नीति, चाहे प्रेम नीति हो, सारी नीतियां तुम्हारे सामने खोल के रखी गई और एक इशारा किया है, दूरदर्शी, दूर तक सोचने वाला, दूर तक समझने वाला, दूर तक जानकारी रखने वाला और सबके कष्ट मुसीबतों को दूर करने वाला, उसको कहते हैं दूरदर्शी। लेकिन किसी ने सबको नहीं सुना और 18 वर्ष इस भारत भूमि पर उस दूरदर्शिता का पूरा परिचय दिया गया। वो आगे आने वाले समय में ये दूरदर्शी व्यवस्था कौन सा काम करेगी, लोगों को कौन सा लाभ दिलाएगी और किस सच्चे रास्ते पर लाके खड़ा करेगी, कैसे न्याय और सुरक्षा और रोजी और रोटी सबको कैसे दिलाएगी, यह सब आपको बताया गया। लेकिन जब तुम्हारे पास गुरु का वचन ही नहीं तो तुम सबका संदेह भूल भ्रम से कैसे बच पाओगे, अपने आप को कैसे बचा पाएंगे आप। यह है काल माया का देश। कहा कि जब से संत सदगुरुओं ने आगमन भारत भूमि पर शुरू किया तब से काल को बहुत चिंता हो गई। वो जान रहा है अगर ये सारी जीवात्माओं को जगा देंगे मेरा देश खाली हो जाएगा, मेरी हुकूमत और अधिकार से खत्म हो जाएगा। इसलिए काल को बड़ी चिंता है, लेकिन जितनी ज्यादा चिंता काल को इन जीवों को फंसाने की है उससे करोड़ों गुना ज्यादा चिंता दयाल को अपने जीवों को निकालने की है। प्रेमियों काल और दयाल की होड़ लग गई है। अब आप विचार करो, आप काल के पक्ष में खड़े कि दयाल के पक्ष में, तुम किधर खड़े हो? तुम अभी तक यही नहीं सोच पाए हो, जबकि आपको पहले भी इशारा किया गया, पड़े रहो दरबार में, धक्का धनी के खाओ और कबहू दीन दयाल के भनक पड़ेगी काल। लेकिन नहीं, आपकी समझ नहीं आया। आप गुरु आदेश को, उनके वचनों को नहीं पहचान पाए। न तुम खड़े रहे न पड़े रहे, तुम सब के सब भाग खड़े हुए और कोई इधर कोई उधर कोई उधर। लेकिन ये भी नहीं समझा कि हम कहां से भाग रहे हैं और कहां पर फंस रहे हैं। भगने का भी कारण नहीं समझा और फंसने का भी कारण नहीं समझा। जहां से सदगुरु दयाल ने सत्संग वचनों को सुना कर कितनी मेहनत और सेवा में लगाकर, नाम दान देकर, सुमरन ध्यान भजन में लगाकर आपको उस काल माया के जाल से हटाने का प्रयास किया गया और सच्चे रास्ते पर लाके खड़ा किया गया। लेकिन काल ने एक दाव अपना फिर चला दिया और फिर से तुमको उसी अपने बनाए जाल में फिर से फंसा दिया। स्वार्थ लोभ लालच में फिर चलेगी, परमार्थी भाव समाप्त हो गया। इसलिए प्रेमियों, आज 12 वर्ष के कुछ मिनट पर वो पावन घड़ी है जो सम्राट मालिक निधान को परम पूज्य दादा गुरु जी महाराज, यानी 12 वर्ष के कुछ मिनट पर अपनी जीवात्मा को अपनी इच्छा अनुसार काम पूरा हो गया और जब कोई पूरा करने वाला आ गया उसको सारी चीज सौंप कर और अपने निधान चली गई। उसी निधान जाने की तिथि है अगहन सुदी 10वीं, जो 70 वर्ष से बराबर यादगार के रूप में मनाई जाती है। और हमें आपको इसी पुण्य पावन तिथि पर बराबर विचार करते रहना चाहिए। अगर ये दादा गुरु जी महाराज न आते
तो हमको ऐसे समय का ऐसा दयालु और कृपालु और समृद्ध मालिक नहीं मिलता। ये उन्हीं की कृपा है। इसलिए ये पुण्य तिथि मनाने के लिए देखो, इशारा तो कहीं था, लेकिन काम कहीं से होता है वही होता है। और कह दिया गया था चलो चले बलरामपुर। दादा गुरु की पूर्ण स्मृति का ये 70वां वार्षिक भंडारा 25 नवंबर से 1 दिसंबर तक 7 दिवसीय। आपको भी सोचना चाहिए कि अभी तक 7 दिवसीय कोई कार्यक्रम नहीं हुआ, ये कैसे हो जाएगा। और कहा था एक धमाका। इस धमाका शब्द बात को विचार करना चाहिए। एक धमाका उधर यानी झूठ को खत्म करने का, और एक धमाका ये पुण्य तिथि मनाने का। ये दोनों चीजें आपके सामने और दोनों निर्विघ्न हो रही, कोई बाधा नहीं डाल सकता। वो किसी की ताकत ही नहीं है कि इसे कोई खत्म कर दे। लेकिन जो तौर तरीका उनके पास है वो अपने तौर तरीके से काम करेंगे, उसी से काम होना। और आपको अपना लक्ष्य निशाना अपने काम का होना चाहिए। बाकी क्या करते हैं, कहां से होगा, कैसे होगा, इस पर चिंतन मत करो। करोगे शंका आ जाएगी, आप सच्चे रास्ते से हट जाओगे। इसलिए महापुरुषों की किसी भूमिका व्यवस्था पर आपको सोचने की कोई जरूरत है। क्यों? वो त्रिकालदर्शी है। भूत भविष्य वर्तमान को देखकर किसी व्यवस्था की शुरुआत करते हैं और आपको सामने का नहीं दिखाई देता, तो आप शंका में चले जाओगे, फिर सच्चा रास्ता छूट जाएगा। इसलिए मैं तो कल 28 तारीख, इसलिए थोड़ा पहले प्रारंभ कर दिया, अच्छा रहेगा। उसे महापुरुषों में कोई तारीख का नहीं होता है, लेकिन फिर भी काल की पूरी मर्यादा को पालन करते। इसलिए अब सब लोग समय से स्नान करके और एक लाइन पुरुषों की एक में रहोगे, बड़ी शांति के साथ इस पूजा का शुभारंभ होगा। और ये वो पूजा नहीं है पत्थर पूजा, ये आत्मिक पूजा। जिन्होंने आत्मा के कल्याण का बीड़ा उठाया, दावा किया है, उन महापुरुषों की पूजा, इसको कहते हैं आत्मिक पूजा। और जो लोगों ने बताई वो आपकी शारीरिक इंद्रियों की भोगों की पूजा। इसलिए दोनों पूजाओं को समझो। जब शरीर इंद्रियों से पूजा पाठ, तीर्थ व्रत, दान, हवन, जप, तप, यज्ञ, गंगा स्नान करोगे तो उससे क्या मिलेगा? मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा और काल का सामान मिलेगा। और जब ये आत्मा से भजन करोगे तो भगवान मिलेगा। ये है भगवान मिलने वाला, वो सामान मिलने वाला। आपको तो बहुत विचार करना चाहिए। संत महात्माओं के यहाँ कोई निंदा, आलोचना, बुराई नहीं होती। वो तो दोनों व्यवस्थाओं को, भौतिक, आध्यात्मिक, नूरानी, जिस्मानी, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, लौकिक, पारलौकिक, दोनों व्यवस्थाओं को सामने खोल के रखते हैं, दोनों का परिचय देते हैं कि आपको मानव जीवन दोनों व्यवस्थाओं को समझने के लिए और अपना उचित निर्णय लेने के लिए मिला। लेकिन जब आप कोई बात नहीं सुनते समझते तो, इसलिए आज कोई सत्संग का समय नहीं है, केवल आपको थोड़ी सी जानकारी दे दो कि ये पुण्यतिथि मनाने का अवसर जिन प्रेमियों को मिला बड़े भाग्यशाली है। क्योंकि आगे का समय 18 बहुत खराब है। कितने चले जाएंगे, कितने हट जाएंगे, कितने भग जाएंगे। अभी तो ये छठवीं का दौर है, छठवीं होगी। कहा था हमको ऐसे बच्चों की जरूरत जो न्याय के तट पर सगे माँ बाप को माफी नहीं देंगे। ऐसे सतयुगी व्यवस्था को संचालन करने वाले
कहा था बच्चा जो आगे व्यवस्था बनेगी उसमें केंद्र में 25 महात्मा होंगे, उसी तरह प्रांत जिले तहसील ब्लॉक और ग्राम पंचायत सभाओं में होंगे, उनके द्वारा सतयुगी व्यवस्था का संचालन किया जाएगा। ये नेता फेता नाम नहीं रहेगा, सब सेवादार रहेंगे, सब सेवा करेंगे और सेवा का भाव जब अंदर में रहेगा तो इलेक्ट्रॉनिक काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, राग कुछ नहीं आने पड़ेगा, ये कुछ नहीं रहेगा। और ये जो आश्रम जगह जगह बनाए गए हैं ये सब कार्यालय होंगे, यही से संचालन होगा। आप चिंता मत कीजिए, उन आश्रमों पर कोई कब्जा नहीं कर सकता, ये किसी के बस की बात नहीं। अरे समय आने दीजिए, जिस समय का इंतजार हो रहा, जिस घड़ी का इंतजार हो रहा वो समय तुम्हारे अत्यंत करीब ही खड़ा है। लेकिन बात यह है अगर उस समय के पहले कुछ कर दिया जाए तो तुम भी नहीं बचोगे, तुम भी नहीं बचोगे। इसलिए प्रेमियों को बचाना है और संसारियों को सबक देना है। ये दोनों काम करने के लिए समय चाहिए, बगैर समय के कुछ नहीं होगा, इसमें ध्यान रखा करो। सत्संग कल से शुरू होगा, पूजा भी चलती रहेगी, सत्संग भी चलता है दोनों का। और 12 बजे मैं पहुंच जाऊंगा पूजा करने और वहीं से शुरुआत हो जाएगी। सब लोग आज सोने का वक्त नहीं है, इतनी अमोलक चीज पाने के लिए आप आए हो और एक रात भी अगर नहीं जग सकते तो क्या कर सकते, कुछ तो करना चाहिए। किसी चीज को पाने के लिए नारी नींद भोजन तगे और चगे खलक की आस, तब सांसारिक चीज मिलती, सांसारिक लाभ और ख्याति और मान और प्रतिष्ठा और अधिकार इससे मिलता है। लेकिन जब जीवात्मा को जगाना, परमात्मा से मिलाना और इसको इसके घर पहुंचाना, ये तो बहुत बड़ा काम है। इसके लिए जितना कराया जाए कम। और वैसे दयालु कृपालु इतने महान है, अपने बच्चों से कुछ कराना ही नहीं चाहते, कहते केवल खड़े रहो, अपनी जगह खड़े रहो, घाट पर खड़े रहो। अरे कुछ तुम करो, कुछ मैं करूं, मालिक की दया हो जाएगी। आपको कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो फिर कैसे काम करें, फिर कर्म का विधान खत्म हो जाएगा। इसलिए कहा निमिष मात्र तुमको खड़ा किया गया। वो जानते कलयुग का भी भजन नहीं कर सकता, साधना नहीं कर सकता, नाम की कमाई नहीं कर सकता, अपनी जगह स्थिर नहीं रह सकता है, जानते। इसीलिए कलयुग के जीव पर कोई बाहर नहीं डाला, केवल ये कहा था कि मन बुद्धि चित्त को रोक कर आत्मा के घाट पर बैठकर 1 घंटा सुबह 1 घंटे शाम को अगर तुम सच्चा भजन करने लगो तो ये सब काम तुम्हारा सरलता में हो जाएगा। आपको कुछ करने की जरूरत है। कहा तुम खड़े रहो, कल करूंगा मैं। अरे जब आपको केवल खड़े रहना और यहाँ लोग खड़े नहीं रह पाए, सब भक्ति, यानी सरल से सरल, इससे और सरल क्या हो सकता। जब तुम अपनी जगह खड़े नहीं रहे तो तुमको लाभ पाने का अधिकार कैसे मिलेगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम। सब लोग खड़े हो जाओ, सब लोग खड़े हो जाओ। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव,
किसको? जरा देर से बोलो, सामने बोलो, बोलना होगा, अभी से बोलो, दुख दर्द हरेंगे, सब कष्ट हरेंगे, सुख शांति भी देंगे, सबके दाता, सबके मालिक, प्रेम से बोले, ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का। जय गुरुदेव। इसलिए पुण्य पवन तिथि पर कुछ विशेष नहीं कहना, इस पूजा के सत्य अर्थ को समझो। आत्मिक पूजा, आत्मा कैसे जगे, परमात्मा से कैसे लगे, ये उसका तौर तरीका, उसकी युक्ति है। और आपको सर्वप्रथम इस मृत लोक मंडल पर सद्गुरु दयाल आए तो आपको नाम की युक्ति ही थी, कहा जल्दी से जीवात्मा को जगा लो, परमात्मा से मिला लो, और जीवात्मा जब नाम की कमाई करेगी तो इसका दिव्य आंख और दिव्य कान नाक खुल जाएगा। जो उधर की वो देवलोक की सुंदरता को देखने वाली, देवलोक के उस दिव्य पुरुषों का दर्शन करने वाली, उधर की वो अनोखी सुगंधी जो खिंचाव रखती है, मैग्नेटिक पावर रखती, चुंबकीय शक्ति, जीवात्मा का खिंचाव इन्हीं तीनों से होता है, आंख, कान और नाक है। जैसे इधर मन का खिंचाव आंख, नाक, कान से, उसी तरह उधर आत्मा का खिंचाव नाक, कान। लेकिन अब यह है, इस दिव्य आंख, कान, नाक को खोलने वाला होना चाहिए। जब कोई मिल जाएगा, आप उनको अपना बना लोगे, वो तुम्हारे बन जाएंगे, इसी हमदर्दी में तुम्हारा काम हो जाएगा। तुम्हें करना क्या? केवल उसे प्रेम करना, रिश्ते को मजबूत करना। बाकी वो तुम्हारे रुपए पैसे और धन दौलत, तुम्हारी जात बिरादरी और रूप स्वरूप से उनका कोई मतलब नहीं। उनका मतलब सिर्फ तुम्हारी जीवात्मा से है। जीवात्मा जगह परमात्मा से मिले, अपने घर पहुंचे और काल माया का देह छूट जाए, ये झगड़े झंझट और दुखों से मुक्त हो जाए, जन्म मरण से छुटकारा पा जाए। उनका लक्ष्य उद्देश्य केवल जीवात्मा के लिए ही होता है। बाकी संसार से उनका कोई मतलब नहीं। रात पात धन दौलत जमीन जायदाद से महात्मा कभी बंधे नहीं होते। ये हमेशा जो बंधन मुक्त कराने आया है वो जमीन जायदाद में थोड़ी बंधेगा, वो मान सम्मान में नहीं बंधेगा। ये हमेशा आपको ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए अब आप लोग तो तैयारी करो और स्नान कर लो, जरूरी है। और जो कोई मासिक धर्म में देवियां हैं तो उनको गर्म पानी करके और कपड़े से हाथ पर पोंछ लो, वहां कोई छूत पाप नहीं होती। आत्मिक पूजा में कोई छूत पाप नहीं। तो शरीर की गंदगी है, जैसे मलमूत्र और पसीना है, वैसे वो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन बात यह है, जब शुद्धता का ध्यान रखोगे बाहर में, तो अंदर में भी शुद्धता का आप समझ सकोगे। इसलिए बाहर में तन की शुद्धता मानी गई। जब इसको शुद्ध रखोगे तो तन से मन का लगाव है, मन भी शुद्ध हो जाएगा। और जब मन शुद्ध हो जाएगा तो अच्छे खान पान, अच्छी संसोमत, अच्छे कर्मों की तरफ आपको प्रेरित करेगा। ये उसका काम होगा। जब अच्छा खान पान, अच्छी संसोमत, अच्छे कर्म करोगे तो तुम महात्माओं को पहचानने लगोगे। ये महात्माओं को पहचानने के लिए ये शुभ कर्म और पूजा पाठ आपको सिखाया गया था। बाकी इससे कोई भगवान नहीं मिलता। इस पूजा पाठ से किसी को भगवान मिला? कितने दिनों से कह रहे हैं, तमाम लोग मर के चले गए, मंदिर वही खड़ा, पत्थर वही पड़ा है, लेकिन किसी को मिला कुछ। क्यों? वो मिलने का स्थान नहीं है,
वो तो उनकी यादगार किया, यादगार सर कि यहाँ से उनको यादगार किया, उनकी याद की जाए। यानी अभ्यास करना ट्रेनिंग सेंटर थे ये। लेकिन जब महात्मा बीच में रहे नहीं तो तुम संसारिक भी नहीं रहे, संसार की बातें भूल गए कि संसार, परिवार में, समाज और देश में, शरीर में कैसे रहना, कैसे खान पान करना और कैसे कर्म करना सब भूल गया। उनका ये काम था। जब महात्माओं से संपर्क रहता था तो तन मन इंद्रियों से कोई खराब नहीं होता था, तो वो महात्माओं को जल्दी पहचान लेता। जब महात्मा को पहचान लोगे और ऐसा महात्मा त्रिकालदर्शी कोई मिल जाएगा, तुम्हारी जीवात्मा को जगा देगा, परमात्मा से मिला देगा और आपका काम घर गृहस्थी में सहज में हो जाएगा। लेकिन कब? जब शुभ कर्म शुभ कर्म पाए। इसीलिए आपको शाकाहारी बनने का सर्वप्रथम ऐलान किया गया, क्योंकि माँ के पेट से जब बच्चा पैदा होता तो शाकाहारी पैदा, सदाचारी ब्रह्मचारी ही पैदा होता, कोई शराबी कबाबी चोर लुटेरा नहीं पैदा हो। अब यह है जैसा परिवार मिला, परिवार का जैसा खान पान मिला, जैसी कमाई खाई और संग सोबत अपनाई, बस उसी से सब बिगाड़ हो गया, सारा बिगाड़ हो गया। लेकिन जब जीवात्मा को मनुष्य मंदिर में बैठाला गया और 9 महीने के बाद जब बाहर आया तो बिल्कुल पाक साफ निर्मल पवित्र था, कोई गंदगी नहीं थी। जब गंदगी नहीं थी तो आत्मा परमात्मा से बात करती थी अंदर में। जब बात किया तभी तो लिखा गया कि आत्मा कह रही, ऐ मालिक हमको इस नरक कुंड से बाहर करो, हमको बड़ा कष्ट हो रहा, बड़ी बदबू है यहाँ, बड़ी गंदगी है, गर्भवास की सजा बड़ी खतरनाक है। तो उसने कहा भाई हमने तुमको बहुतों बार बार किया, कितनी बार बार किया, लेकिन यहाँ तुम कष्ट मुसीबत में तो प्रार्थना विनती करती हो और जब काल माया के देश में चली जाती हो तो काल माया की चकाचौंध में तुम मुझे भूल जाती हो, फिर काल के बनाए जाल में फंस जाती। उसने जाल बनाया, पहला जाल शरीर का, दूसरा क्रिया, चौथा पुत्र, पांचवा नाती मान। ये जाल जिनको तुम अपना कह रहे हो, हमारा शरीर है, हमारा परिवार है, हमारे बच्चे हैं, हमारी पत्नी है, हमारा पति है, हमारी जमीन है, हमारी दुकान, हमारा मकान, जबकि वह तुम्हारा कुछ नहीं, ये शरीर भी तुम्हारा नहीं। एक दिन ये भी छीन लिया जाएगा जबरदस्ती और तुम कुछ कर नहीं सकते हो। इसलिए संत महापुरुष आए, उन्होंने सर्वप्रथम यही परिचय दिया कि देख गरुड़ गुमान घमंड मत कर, ये शरीर भी काल का दिया हुआ और शरीर के लिए जो जमीन दुकान मकान बनाए वो भी काल का, जो तूने रुपए पैसे धन दौलत इकट्ठा किया ये भी काल का, शरीर से जो नाते रिश्ते बनाए वो भी काल का। केवल अगर है दयाल की तो चेतन जीवात्मा, सिर्फ जीवात्मा दयाल की, बाकी सब काल का। और जीवात्मा को भी काल ने फंसा लिया अपने पाप पुण्य कर्मों के जाल में। अब इसका निकलना बड़ा मुश्किल है, कोई ऋषि मुनि योगी तो निकाल ही नहीं पाए, वो तो खुद ही फंस रहे बेचारे। ये तो निकालने के लिए ही सत्पुरुष ने संत महापुरुषों को उतारा कि जाओ जीवात्मा को जगाओ और नाम डोर और शब्द डोर पकड़ाओ और अपने जगह नाम जात पर बैठाल कर इन जीवात्माओं को इनके घर पहुंचाओ। ये काम लेके आए हैं और यही उनका मुख्य लक्ष्य है। आपने अपना लक्ष्य निश्चित निर्धारित नहीं कर पाया, इसलिए आप फंस गए चक्कर। तो सब लोग रोज थोड़ा तैयारी करो, तैयारी करो। एक पूजा रोज नहीं, साल में एक बार अवसर, बड़ा पूर्ण, बड़ा ही भाग्यशाली वो जीव है जो ऐसी पुण्य तिथियों में शामिल शरीक होता। फिर वो कहां पर, कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना, कहां था और कहां आ गए, क्या किसी को मालूम था? ये पुण्य तिथि बस्ती जिले में मनाई जाएगी,
इस स्थान पर मनाई जाए किसी को नहीं मालूम था, और कुछ नहीं, और जरा सा इशारा हुआ और वहां से यानी उखड़ा और उससे 2 गुना यहाँ पर बस गया। प्रेमियों ने कितनी मेहनत, अरे सेवा का मौका मिल गया, वहां तो सेवा खत्म हो जाती है आपकी, दोबारा ये फिर सेवा का होता, क्योंकि एक महात्मा जी थे, तो उनके जब शिष्य बढ़ गए तो उनको बड़ी चिंता हुई, इसमें परमार्थी कौन है? ये तो सब कोई कहता बीमारी दूर कर दो, हमारे बच्चा नहीं बच्चा दे दो, हमारी दुकान चलती दुकान चला दीजिए, हमको ये दे दीजिए वो दे दीजिए, मान दीजिए सम्मान सामान दे दीजिए, लेकिन कोई परमार्थी क्यों तो है नहीं। तो उन्होंने परीक्षा के लिए एक तरीका अपनाया, बुलाया कहा ऐसा करो, हमारी इच्छा की एक अच्छा चबूतरा बनाया जाए, एक चबूतरा। जब चबूतरा बन गया कहा नहीं दूसरा बनाओ, जब दूसरा बन गया बड़ी लोगों की खुशी कि आदेश आदेश आदेश, बड़ी सेवा का अवसर मिल रहा, और जब दूसरा बन गया का तीसरा बनाओ, जब तीसरा बन गया का चौथा बनाओ, फिर कहा ऐसा करो ये ठीक नहीं, इनको बिगाड़ दो। जब बिगाड़ने लगे तो मन खराब होने लगा, शंका देखिए गुरु में शंका पैदा करना, अब उसको आदेश भूल गया, अरे आदेश तो आदेश, चाहे बिगाड़ने का चाहे बनाने का दोनों आदेश है, लेकिन अपनी बुद्धि लगा दिया, कहा देखो इनको बिगाड़ दो, ये जगह ठीक नहीं है, चलो दूसरी जगह चलो। जब वहां ले गए फिर कहा चबूतरे बनाओ, ऐसे 2-3 बार किया और इसमें सब भक्त गए, केवल एक बचा, उनका नाम सुना, रामदास गुरु। लोगों ने कहा गुरु तो पागल हो गया, उसका दिमाग खराब हो गया, देखो रोज चबूतरे बनवा रहा बिगड़ा रहा, रोज बनवा रहा बिगड़ा रहा। उन्होंने कहा कि अरे भैया कैसा कलयुग आया है, एक ही तो बुद्धिमान है जो ये बुद्धि लगाकर हम सबको सेवा का आदेश कर रहा, हम लोग और किसी काम के काबिल ही नहीं है। उन्होंने कहा अरे भाई अगर गुरु ऐसे रोज चबूतरे बनाता रहे तो हमको सेवा मिलती रही गई, अरे हमको अपने सेवा से मतलब कि चबूतरे से मतलब। तो उन्होंने पूरा अधिकार सल्तनत रामदास जी को सौंप दिया। ऐसे को सौंपी जाती है मानत, ऐसे स्वार्थी लोभी लाचियों को ये गद्दी और मानत नहीं सौंपी जाती। आपको अगर ये दृष्टांत से याद होते तो आप समझ लेते कि इस संगत में कोई ऐसा है जो गुरु के आदेश पर शंका न करे और निरंतर आदेश की मांग और सेवा की मांग करता रहे और यही कहे कि 24 घंटे अगर सेवा मिलती रहे तो हमारा सौभाग्य है। ऐसा कोई नहीं, यह सब आपको ध्यान में रखना चाहिए था। लेकिन ये दृष्टांत नहीं है, ये आगे आने वाले जीवों की परीक्षा है, उसका तरीका कि इनको कैसे देखा जाए, परमार्थी कौन, स्वार्थी कौन, सच्चा कौन, झूठा कौन, असली कौन, नकली कौन, ये सब देखने का तरीका है। और इसीलिए आपको वहां से उठा के यहाँ और वहां वाले वही छूट गए, शंका में चले गए कि यहाँ होना था वहां क्यों हो रहा। अरे तुम्हें क्या मालूम यहाँ क्या होना वहां क्या होना है। अरे यहाँ जो धमाका था सच्चाई का और पर्दाफाश का, वो धमाका वहां, और ये पुण्य यानी सेवा का धमाका यहाँ होगा। कौन जगह किस काम के काबिल, किस जगह से परमार्थ बनेगा, किस समय से परमार्थ बिगड़ेगा, और आपको तो जानकारी नहीं। आप हमेशा यही सोचते रहो कि जरूर कोई न कोई इशारा है। इसलिए धमाका शब्द अभी समझा कहा आपने, जब आते जाते रहोगे तब ये धमाका समझ में आएगा कि काल का धमाका है कि दयाल का धमाका। काल को भगाने का धमाका है और दयाल को अपनी व्यवस्था लागू करने का धमाका है। यह सब जानकारी आपको रखनी चाहिए। केवल एक शब्द आपको दिया गया धमाका, बताया कुछ नहीं, लेकिन धीरे धीरे जब लगे रहोगे
वचनों को समझते रहोगे, अपने दैनिक जीवन में उतारते रहोगे, तो यह सब समझ में आपको आ जाएगा कि तुम्हारी जीवात्मा के लिए धमाका है कि मन को काल के बंधनों से छुड़ाने का धमाका है। एक तरह से नहीं, कई तरीके। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। मेरे को वहां से 2 गुना जो आता हो गया। ये भी देखा जा रहा था कि उस पुण्य तिथि में शामिल होने वाले कितने, क्योंकि आपको यही बताया गया था पुण्य तिथि और उसमें शामिल शरीक होने का। कलयुग जा रहा, सतयुग आ रहा का एक धमाका, कलयुग जाने का, सतयुग आने का। देखो बीच का है धमाका सबसे, और ये दोनों में लगा हुआ, और दोनों का परिचय देगा आपको। तो एक तो छोटा परिचय आपको मिल गया, वो जितने स्वार्थी लोभी लालची जिनको एक घर जाके जबरदस्ती संदेश दिया था, तो वो सुनते नहीं इसको, उनका वो काम हो गया। बाकी जितने यानी भगत पुण्य कर्म की तरफ शामिल शरीक होने आए थे, इस पुण्य तिथि का भाव लेके आए थे और उसका लाभ पाने के लिए वो सब इधर आ गए। उनको तो आप कहीं ले जाइए, वो ये नहीं समझेंगे वहां के वहां को वहां के, और इसी उठा बैठी में तुम्हारा काम बन जाएगा, इसे तुम्हारा काम बन जाएगा। यहाँ चलो, वहां चलो, वहां चलो, वहां चलो। जब काफिला निकला तो यही कहा गया था, चलो तुम सुमरन ध्यान भजन नहीं कर सकते हो, मेरे पीछे गाड़ी दौड़ा सकते हो। इसी दौड़ाने में और तुम्हारी वो आने जाने वाली भाग दौड़ खत्म कर दी जाएगी। कितना बड़ा काम। और कहा था साइकिल वालों को कि बच्चा जब एक पैडल घुमाओगे एक माला स्वीकार की जाएगी। कितना बड़ा लाभ। और लाभ देने वाला वो किस तरह से लाभ देगा, आप अपनी बुद्धि क्यों लगाते हो। उन्होंने ये तो कहा कि अगर अपने बच्चों को कोई मैं कष्ट तकलीफ देखूंगा और सरल कर दूंगा, लेकिन जीवात्मा को घर जरूर पहुंचाऊंगा। बिना पहुंचाए, बिना अपना संकल्प वादा पूरा किए मैं यहां से जाने वाला नहीं हूं। कहा बच्चा, हम तो मरने के लिए सृष्टि में कोई गोला बारूद तैयार ही नहीं। ना मुझे कोई मार सकता है, ना मुझे कोई धोखा दे सकता है, ना मुझे कोई धन दौलत सामान से खरीद सकता है। मैं अपना काम करने आया हूँ, काम करके ही जाऊंगा। चाहे अपने काम को पूरा करने के लिए अगर जरूरत पड़ी तो इसी शरीर में 400 वर्ष रहूंगा और काम करके ही जाऊंगा। अगर इतना तक तुमको ख्याल में होता, कोई शंका संदेह भूल में तुम्हें फंस नहीं सकता, लेकिन तुम सब भूल चुके हो। उसी भूल का खामियाजा याद को भोगना पड़ रहा है कि मारे मारे दर दर की ठोकरें। अभी क्या, अभी तो रोओगे, चिल्लाओगे, आंसू गिराओगे, तुम्हारी कोई सुनने वाला नहीं होगा, क्योंकि तुमने सच्चे सदगुरु का अपमान किया, उनके वचनवादों को झूठा कहकर उसका भी अपमान किया। लिहाजा इसकी सजा आपको भोगनी ही पड़ेगी। ब्रह्मयोग परिवर्तन केवल जय गुरुदेव नाम से किसी से नहीं होगा, किसी से कोई परिवर्तन नहीं। और धीरे धीरे ये सब जितने मिशन ये सब इसी में समझ जाएंगे। जैसे जितनी नदियां हैं सब समुद्र में समा जाती, नदियों का अस्तित्व है केवल बाहर तक। और जैसे इनमें अपार जल आया तो जल को रोक नहीं सकती, ये क्षमता किसी नदी में नहीं है, ये क्षमता केवल समुद्र में ही है। ऐसे जितने मिशन और ट्रस्ट संप्रदाय ये आपको सब फिरके दिखाई दे रहे हैं, इनमें अपने में कोई क्षमता नहीं है। अंततोगत्वा उस दयालु सिंधु में सबको आना ही पड़ेगा। ये नाम सिंधु है। कहा बच्चा,
मैं अब की बार जय गुरुदेव नाम का जहाज लेके आया हूँ। हमारा इतना बड़ा जहाज है कि अगर सारा विश्व इस जहाज पर सवार हो जाए तो मेरे जहाज का एक कोना ही भरेगा। तो प्रेमियों का खाली लौटा के ले गए जहाज। क्या जहाज खाली चला गया? जो आप कहे तो चले गए मर गए तो क्या खाली जहाज चला गया? तो अभी तो कोई जीवात्मा जगी नहीं, परमात्मा से मिली नहीं, नाम जहाज पर कोई बैठी नहीं, तो बताइए ये सब काम कौन करेगा? ये भी आपको विचार रखना चाहिए। इसलिए इस पुण्य पावन तिथि का लाभ उठाइए और दो महापुरुषों की दया लेके जाइए। और ये दया ऐसी कहीं किसी दर पर आपको मिलने वाली नहीं है। ये कोई जितने दर काल के दर सब लेने वाले, रुपया ले आओ, सामान ले आओ, दक्षिणा दे जाओ, ये दे जाओ, वो दे जाओ, लेकिन किसी दर पर ये नहीं कहा जाता ये ले जाओ। लेकिन ये दर ऐसा है, यहाँ से दया ले जाओ और दुआ ले जाओ और बीमारी यहीं पर छोड़ जाओ, लड़ाई झगड़े यहीं पर छोड़ जाओ और संचार संकल्प लेके जाओ कि हम एक अच्छे व्यक्ति बने, अच्छे ईमान बन जाए और हमारे पर दया हो जाए। आपको ये सोचना चाहिए। ये सब काम आपको और ऐसी पुण्य तिथियां ऐसे संकल्प के लिए ही होती है। अच्छे काम करने का संकल्प, अच्छे खान पान करने का संकल्प, अच्छी संसोबत में रहने का संकल्प, अच्छे कर्म करने का संकल्प लेकर आपको जाना चाहिए। तो ये सारी बुराई खत्म हो जाए, सब चली जाए और दूसरा कोई तरीका नहीं। और ये काम सृष्टि में किसी के पास का नहीं। इसीलिए कहा था न अध्यक्ष, न मंत्री, न वक्ता, न प्रवक्ता, न नेता ये परिवर्तन नहीं करेगा। परिवर्तन सत्य, ईमानदार, त्यागी, तपस्वी और चरित्रवान यानी शाकाहारी, सदाचारी और ब्रह्मचारियों से हिंदुस्तान की पावन धरती का परिवर्तन होता रहा है और होगा। और परिवर्तन हमेशा उत्तर प्रदेश की भूमि है। ये उत्तराखंड ऋषि मुनियों की तपोभूमि है और इसी उत्तर प्रदेश में ही परमात्मा ने ज्यादा उतार दिया, ज्यादा सब। उधर कोई एक हाथ बाहर में, सब इसी उत्तर प्रदेश की धरती पर है। तो जब उत्तर प्रदेश बदलेगा हिंदुस्तान बदल जाएगा। हिंदुस्तान बदलेगा, सारा विश्व बदल जाएगा। बाबा जी ने एक छोटा सा इशारा किया था। क्या कहा था कि बदली हिंदुस्तान तो बदली जाई दुनिया, बदली हिंदुस्तान तो बदली जाई दुनिया। छोटे बड़े अधिकारी होंगे शाकाहारी, छोटे बड़े अधिकारी होंगे शाकाहारी। मांस, मदिरा, अंडा पीना रही है अब दुकान तो बदली जाई दुनिया, बदली हिंदुस्तान। ये केवल दूरदर्शी व्यवस्था पर है और कोई नहीं कर सकता, किसी के बस की बात नहीं है। बाबा जी ने इशारा किया कि मेरी दूरदर्शी व्यवस्था आने की तारीख और घड़ी और शुभ मुहूर्त दिन सब निश्चित है, लेकिन मैंने पूरा मसाला बना के तैयार कर लिया है और जिस दिन तुमको इसके काबिल देखूंगा आपको सौंप दूंगा। लेकिन जब काबिल की पहचान कैसे होती? परीक्षा। कोई बच्चा ये नहीं बता सकता मैं किस डिवीजन का विद्यार्थी, परीक्षा बताती। और एक छोटी सी परीक्षा, कोई उसमें तुमको कष्ट नहीं दिया गया और परीक्षा अपनी ही दी, तुम्हारी कोई परीक्षा नहीं। क्योंकि परीक्षा उसके लिए जो जिसने पढ़ा हो। जब तुमने कुछ पढ़े नहीं है तो तुम परीक्षा क्या दे सकते? अपनी परीक्षा दी और उसमें तुम फेल हो गए, फेल तुम हो गए। परीक्षा गुरु ने अपनी की, सच्चाई अपनी, हकीकत अपनी
रियलिटी अपनी खोल के रखी और यानी पर्दे के पीछे जाने का कारण भी आपको बताया। आगे कहा था बच्चा, आगे एक ऐसी लीला, ऐसा खेल करूंगा, मेरी छोटी सी लीला और खेल को तुम भ्रमित मत हो जाना और भजन करके मेरा इंतजार करना। मेरी छोटी सी लीला और खेल में मुट्ठी में लोग बचेंगे, उन्हीं से परिवर्तन हो जाएगा। परिवर्तन गरीबों से और झोपड़ियों से होगा। परिवर्तन नेताओं भक्तों से नहीं होगा, गरीबों से, झोपड़ियों से, सच्चे ईमानदार। आपको ये सब वचन गांठ में बांध के रखना चाहिए था। कहा था मेरे वचनों को बांध लो गांठ पर, होता जाए निशान लगाते चले जाओ। कौन हो गया कौन बाकी। अभी तो प्रेमियों केवल वचनों का प्रचार रूप दिया गया, कार्य रूप में कोई वचन अभी सामने नहीं आया। और तब तक आपने यानी शुरुआत कर दी कि बाबा जी चले गए, तो महापुरुष चला जाएगा तो ये संकल्प कोई दूसरा पूरा कर देगा। जबकि इतना बड़ा संकल्प लिया, अगर उसी संकल्प को आप याद रखते तब भी तुम्हारे शंका नहीं होती। कहा बच्चा मैं कलयुग को भगाऊंगा, कितनी बड़ी थी। और कहा था कलयुग का ऐसा इतिहास बनाऊंगा जो भूते न भविष्यते। सतयुग त्रेता द्वापर के लोग अपने अपने युग का इतिहास पढ़ना भूल जाएंगे। ऐसा चमत्कार करूंगा जिसको हिंदुस्तानी नहीं सारा विश्व नमस्कार करेगा। तो प्रेमियों के चमत्कार हो गया, जो कर रहे मर के चले गए, चमत्कार हो गया। जरा सा भी कोई विचार नहीं, कोई पुनर् मनन नहीं, कोई निरख परख पहचान नहीं होता, तो सब झंझट पे चले गए। इसलिए अब आप तैयारी करो, थोड़ा सा समय जल्दी से तैयार हो जाओ, ना तो नहीं पूर्ण मर्यादा का अनुशासन का एकदम पालन करें। और जब 12:00 पर पूजा प्रारंभ कर दी जाएगी निश्चित समय से, बस पूजा के बाद तुरंत हर प्रेमी अपने अपने आंतरिक भाव विचारों को प्रार्थना के रूप में पेश करें। सब धीरे भरे, कोई चेतावनी उतानी नहीं किसी तरह। चेतावनी तुम क्या, तुम चेते नहीं, तुम दूसरे को क्या चेताओगे। अपने गुनाहों की माफी आज दोनों महापुरुषों के सामने मांगने का अवसर है और उनसे गुनाहों की माफी मांगकर और दया ले लीजिए। आप दया का भंडार खुला हुआ, खुला दरबार, दोनों महापुरुषों ने दरबार खोल दिया कि जितनी दया लेना चाहो ले लो, लेकिन संकल्प अच्छे काम का जरूर लेना, तभी कोई चीज दिख पाएगी। गंदे बर्तन में गंदी चीज गंदी हो जाएगी, अच्छी चीज रुक नहीं पाएगी। इसलिए पात्र और पात्रता का ध्यान में रखते हुए ये सब आप हर व्यक्ति अपने अपने भाव विचारों को आज रखेगा। आज सबके लिए अवसर है, सब अपने अपने गुनाहों की माफी मांगने के लिए, आंतरिक भाव विचारों को व्यक्त करने के लिए और सद्गुरु दयाल के चरणों में आत्मसमर्पित होकर विनय वेदना और त्रास के साथ उसको बाहर निकालना है। ये चीज है। तो पूरी रात प्रार्थना पाठ होगा, सारे वायुमंडल में गूंज जाएगी तुम्हारी विनय तड़प की आवाज, और मालिक कोई बहरा नहीं सब सुनगा। वो तो तुम्हारे पास ही बैठा है, कहीं दूसरी जगह नहीं है, लेकिन तुम्हारी देखने की आंख नहीं खुली तो आंख बंद, क्योंकि गुरु आत्मा का विषय, शरीर इंद्रियों का विषय नहीं, आत्मा का विषय। जब आत्मा की आंख कान खुल जाएगी, गुरु की वाणी भी सुनाई देगी निरंतर रोज, और वो दिव्य मूर्ति भी आपको हमेशा दिखाई देगी, कभी तुम्हारे से अलग होते ही नहीं। शब्द से नहीं गुरु कभी न होते दूर, लेकिन जब शब्द से तुम्हारा स्नेह हो, तुम्हारा शब्द आवाज अंदर वाला खुल जाए, कान खुल जाए, आंख खुल जाए, नाक खुल जाए, तब उस शब्द को आप सुनोगे, पहचानोगे, केवल कहने से नहीं।
जैसे लोगों ने इस समय एक भाषा सीखी, कहते गुरु जी शब्द रूप में हो गए। हमने कहा शरीर रूप में तू समझ नहीं पाया अभी तक, और शरीर रूप का कोई काम अभी हुआ नहीं, और कहते शब्द रूप में चलेगा। एक भाषा, अरे इससे कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए बड़ी चौकसी होशियारी के साथ काल माया के देश में रहकर अपना काम बनाना है। तो आज इस पूजा में शामिल शरीक हो और समय का आध्यात्मिक लाभ प्राप्त कर लो, और हमेशा अपने शैतान मन के लिए सद्गुरु व्यास से प्रार्थना करते रहो कि हमको सद्बुद्धि सद्ज्ञान दे दीजिए, मेरे मन को ठीक कर दिए, मेरे मन से भोगों की आस और प्यास को निकाल दीजिए। जब ऐसी धीरे तरफ प्रार्थना करोगे वो मालिक से कुछ होता, ऐसा नहीं है हमारा। लेकिन देखता है कि तुम नकली असली हो, ऊपर से चिल्ला रहे कि अंदर में कोई भाव है, वो सब देखता। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम सतयुग खोल लाएंगे, विश्व में शांति को लाएंगे, जन जन में प्रेम को लाएंगे। आज कोई नारा किसी तरह का नहीं लगाना। आज अपनी जीवात्मा से पुकार, विनय और तड़प करो उस माली से। दो महापुरुषों का द्वार खुला हुआ है, अब दया लेने वाला चाहिए कि ले लो, आप मौका आपको दिया जाए। इसलिए मैं इसे अपनी बारी को विराम दे रहा हूं। अब सब लोग अपने अपने गंतव्य स्थान पर चले, भंडारे तैयार होंगे, भोजन थोड़ा कम देना, और वैसे न लो ज्यादा अच्छा, क्योंकि व्रत के बाद ही पूजा होती। सच्ची पूजा करिए, जागने में कोई परेशानी नहीं होगी, शरीर में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि भोजन का संबंध नींद से है। और तुमको आज असली जागरण है किसके लिए, जीवात्मा जगे परमात्मा सुने, वो जागरण है, उसके लिए जागरण। कोई सामान्य मन के लिए नहीं जागरण, भगवान आत्मा जग जाए। तो कुछ न कुछ तो तरीके आपको अपनाने ही पड़ेंगे, और थोड़ा बहुत तो परिश्रम त्याग करना ही पड़ेगा, क्योंकि बगैर कुछ किए अगर कुछ चीज दे दी जाए आप कदर नहीं करोगे। अगर यही नाम दान तपस्या करा के, घर गृहस्थी छुड़ा के, बाल बच्चों से अलग रख कर, राजनीतिक धन दौलत से अलग रख कर कराया गया होता तो आप नाम दान की कीमत जरूर समझते। लेकिन सद्गुरु दयाल ने इतना सस्ता कर दिया कि उस सस्ते की वक़्त ही खत्म हो गई। सस्ते की कोई वक़्त नहीं करता। अगर समझ जाते तो आपका काम हो जाता। अब तक आप काम की शुरुआत हो जाती। 10 जुलाई 1952 2012 तक कितना समय निकला, इतना समय में तो सारा काम हो जाता। लेकिन जब तुमने न सद्गुरु दयाल पर विश्वास, न उनके वचनों पर विश्वास, न उनकी युक्ति पर विश्वास, तो जगत तो फिर यानी काम तो नहीं होगा। काम बिन विश्वास न कोनो सिद्धि, बिना विश्वास कोई काम सिद्ध नहीं होता। और आपने ये कुछ किया नहीं तो नुकसान हो गया। तो अपनी भूल चूक का माफी मांगने का और दो महापुरुषों की दया लेने का ये अवसर आपको मिल गया है। इसका लाभ ले लीजिए। अगर इससे वंचित रह गए फिर ये लाभ मिलने वाला नहीं, क्योंकि आगे का समय बहुत खराब। पता नहीं कितने लोग चले जाएंगे और कितने भ्रमित हो जाएंगे, कितने शंका में चले जाएंगे। अरे जब कोई छोटी मोटी घटना, जब तुम्हारी जहां मौत का सवाल होता, मौत चली जाएगी, लेकिन सद्गुरु दयाल ने नामदान दिया है तो जीवात्मा को कभी नहीं निकलने देंगे। तुम्हारी उस भारी घटना को कोई चोट फोट लग गई, टूट फाट हो गई, ये तो अरोच खरोच लग गई,
इसी में तुम्हारी मौत को बताया जाता है तो तुम्हारा कर्मों का संस्कार इतना खराब कि अगर मौत हो जाए तो कोई खास बात नहीं, लेकिन नामदान देने का मतलब भी क्या होगा? क्योंकि भजन कराने के लिए और आत्मा चली गई, शरीर छूट खत्म हो गया, तो फिर ये नाम कमाई कौन करेगा? इसमें आपका भोग है, भोगों में कुछ बहुत कमी। कहा था तुम्हारी 40 किलो का बोझा 39 किलो में माफ कर दूंगा, लेकिन 1 किलो रखूंगा, जिससे तुम्हारे में डर बना रहे कि गंदे काम नहीं करूंगा, किसी को मारूंगा, काटूंगा, सताऊंगा, अपमानित नहीं करूंगा, कोई व्यभिचार कुत्यार गंदा कर्म नहीं, कोई गंदा खान पान नहीं करूंगा, उसी की ये सजा है। तो जगह जगह दुर्घटनाएं हो रही फिर भी आप सत्संग में आए हो तो तुम्हारी जान को बचा दिया जाता, फिर भी संभाल होती है। लेकिन तुमको तो अपने कर्मों की भई दिखाई नहीं दे रही कि मैं कितने कितने जालिम कर्म करके आया, कितने कितने बुरे पाप कर्म करके आया हूँ, और उसकी भी यहाँ पर माफी कराई जा रही और सूली का कांटा बना दिया जाए। जहाँ फांसी लगनी है वहाँ कोई कांटा चुभ जाएगा तो फांसी वाला दोष खत्म करा दिया जाए। इसको कहते दया। और आज तो दो महापुरुषों की दया पानी का बंद, कितना सुनौला मौका, कितनी यानी अवसर, मंगलिक अवसर, इससे बड़ा शुभ घड़ी कोई हो ही नहीं सकती। मानव को अपने जीवन में और शरीर के और पाप कर्मों की माफी और आत्मा के उद्धार की तीनों चीजें आपके साथ। इसलिए बड़े प्रेम प्यार मोहब्बत आपस में बड़े स्नेह और सेवा भाव का रख करके इस काम को करें। दूसरी बात, ये अचानक कार्यक्रम रखा गया और ये पूरे देश का और बल्कि विदेश का भी, आपके पड़ोसी नेपाल राष्ट्र प्रेमी करीब 250-300 प्रेमी तो वहां आए थे बलरामपुर में, यहाँ भी आए हैं। तो ये अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम है, सबको लाभ मिल जाए और सबका काम हो जाए। इसलिए जब हमारा सबका कार्यक्रम है, यही कहो कि बस्ती के प्रेमियों ने एक बार भी भार को उठा दिया, तो हमें आपको चाहिए अपने इस कार्यक्रम को संपन्न करने के लिए सबको कोई न कोई सेवा का योगदान करना चाहिए, क्योंकि कार्यक्रम सबका है, सबको। तो यहाँ तो किसी को ऐसे देना मत, वो कार्यालय बना दिया गया। मैं कल से बोलूंगा बराबर कि कार्यालय में अपनी गाड़ी कमाई का कुछ ना कुछ अंश देके जाना, क्योंकि ये कार्यक्रम तुम्हारा है, तुम्हारे लिए व्यवस्था की गई और तुम्हारे लिए सब इंतजाम है। अगर आप व्यवस्था का प्रयोग करोगे और कुछ नहीं दोगे तो इनकी व्यवस्था का तुम्हारे पर कर्जा चढ़ जाएगा। इस कर्जे का भुगतान तुमको भजन से कटौती कर दी जाएगी। ऐसा अपना नुकसान क्यों करोगे? तो इतने लोग आए हुए, अरे बच्ची 50-50 रुपये तो पूरा कार्यक्रम हो जाए और सबको लाभ मिल जाए, सबका सहयोग हो जाए, तो इस परमार्थी यानी कार्यक्रम का लाभ सबको मिलना चाहिए। इस पुण्य तिथि का लाभ हर प्रेमी को मिलना चाहिए। इसलिए हर प्रेमी को चाहिए अपनी गाड़ी कमाई का कुछ न कुछ अंश यहाँ जरूर देखेगा। आप 5 दिन होंगे तो 100 रुपए का रोज का खाना ही खाओगे आप, तो 500 रुपए तो रोटी का तुम्हारा हो गया। ये मंच लगाया गया सदगुरु दयाल का, सबका है। साउंड सर्विस आपके कानों तक स्पष्ट आवाज पहुंचे, ये भी तुम्हारा। जितना भी आप, और ये जनरेटर पूरी रात आपको प्रकाश रोशनी में रखने के लिए चलाए जा रहे, तो ये खर्चा तुम्हारे लिए किया जा रहा, इसलिए तुम्हारे पर इनकी सेवाओं का कोई कर्जा चढ़ने न पावे। इसलिए हर व्यक्ति अपने गाड़ी कमाई का कुछ न कुछ अंश, वैसे गुरु का 10वां अंश होता है। 100 रुपए में 10 रुपए गुरु, तो अगर तो 500 का तो भोजन ही करो तो 500 रुपया थोड़ी तुमसे मांगा जा रहा है। लेकिन अगर हर प्रेमी 50-50 रुपए निकाल के दे देगा, ये सब कार्यक्रम हो जाएगा। किसी पर बोझा नहीं और किसी को तकलीफ नहीं और किसी पर कर्जा नहीं
और इस पुण्य कार्यक्रम का लाभ हर प्रेमी को मिल जाएगा। तो इसे आप ध्यान में रखिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। क्योंकि अचानक कार्यक्रम दिया, इनकी कोई व्यवस्था नहीं है। हमने कहा चिंता मत करो, सब प्रेमी आ रहे हैं, अपनी व्यवस्था, अपना काम, अपना प्रोग्राम, अपना सत्संग समझ करके और सब सहयोग करके कार्यक्रम हो जाएगा। उसमें क्या दिक्कत? 50 रुपए में कोई दिक्कत नहीं है। और आप 500 रुपए के तो भोजन ही कर लोगे, कौन देंगे? तो कोई खाना किराया थोड़ी मांग रहा, न कोई सेवा आपसे वसूली जा रही। ये जो तुम्हारी सेवा के लिए जो ये सब खर्च किया गया है, तो तुम्हारा भी कोई उत्तरदायित्व कर्तव्य बनता है कि हमारे इनकी सेवा का हमारे पर कोई कर्जा न करे, नहीं हमारा भजन कर जाएगा। तो इसमें आप करिए, उसके लिए बाकी या कोई सेवा करवा नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। जय गुरुदेव। प्रेमियों ने अथक परिश्रम किया। हमारी झारखंड की संगत बहुत परिश्रम करती है हर जगह। इनका पुण्य का तो कोष इतना हो गया जिसकी तुमसे कुछ अंदाज नहीं लगा। हर कार्यक्रम में समय के पहले जाना और देखो रातों रात मौका मिला है और देखिए सब तैयार। ऐसा मालूम पड़ता जैसे महीनों की तैयारी। एक रात के अंदर यानी 10 घंटे में साफ और कुटिया और ये और वो साफ बना के व्यवस्था और ये मंच वाले देखो डबल मंच, यानी रातों रात ये सब व्यवस्था कौन कर रहा है? तो लोग समझते हैं भूत प्रेत इनके साथ। हमने बात तो सत्य कह रहे, ये भूत नहीं है। भूत की तरह इन पर गुरु के वचन सवार है। सेवा भूत की तरह इनको सेवा दिखाई देती कि कितनी जल्दी अपनी सेवा को कर रहे और सेवा का लाभ प्राप्त कर रहे। ये सेवा का भूत इन पर है, ये वो भूत नहीं है। इसको देख के लोग हैरत में रह गए कि कितनी जल्दी वहां से उखड़ा और याद आते। ये देखिए आप और कितना बड़ा काम है। अब लोग सब जान गए कि अगर इनसे जो कुछ कह दिया जाएगा क्या नहीं कर सकती। इतने लोग हैं क्या नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा कोई काम करने का संकल्प नहीं है। यहाँ तो सच्चे समाज के निर्माण का संकल्प है। तो हमेशा अच्छा काम और सच्चा काम, अच्छे काम की सलाह आपको दी जाएगी ताकि आप एक सच्चे अच्छे व्यक्ति बन जाए और इस समाज का कल्याण हो जाए और साथ साथ तुम्हारी जीवात्मा का उद्धार हो जाए, दोनों का। क्योंकि शरीर का बड़ा कर्जा है। इस भूमि पर पैदा हुए हो, इसी पर पले फूसे हो, यहाँ की जलवायु का और धूप पानी हवा सबका तो कर्जा है, एक तरह का कर्जा होता है। लेकिन उसको निपटाने का तरीका बहुत अच्छा है। ये इसलिए ये मत समझो जो यहाँ लगाओ वहां लगाओ वहां उखाड़ो, ऐसा कुछ नहीं। कुछ रात है, कुछ कर्मों की कटाई छटाई जितनी जल्दी हो जाए। और क्योंकि समय है नहीं, किसी का 60, किसी का 50, किसी का 40, किसी का 70 निकल गया और कलयुग में समय तो 100 वर्ष का भी ना हुआ। इतने आपके निकल गए, वर्ष चले गए। अब कितना समय रह गया ये देखिए आप। तो उतने समय में कर्म कर्जा भी तुम्हारा खत्म कराना है और जल्दी से तुम्हारा काम भी बनाना है। तो काम अगर जल्दी नहीं किया जाएगा और ज्यादा नहीं किया जाएगा, ज्यादा भगाया दौड़ाया नहीं जाएगा, तो ये कर्म कर्जा निपटेगा कैसे? उसी से निपटाना होगा। इशारे को समझा कर। जय गुरुदेव। देखो प्रेमियों, भारत देश ही नहीं सारा विश्व तुम्हारी सेवा को देखकर चकित हो रहा है। यह सब सारे विश्व में हंगामा हो रहा है, ऐसा मत समझिए आप। ये कुदरत के कैमरे में सारी सेवाएं तुम्हारी छप रही, इनको कोई निकाल नहीं, काट नहीं सकता, हटा नहीं सकता। और ये सब धीरे 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 सब जगह फैला जा रहा। लोग आश्चर्य करते थे
कि यहाँ से जब चले जाएंगे परमिशन नहीं तो फिर आगे कहीं कर नहीं पाएंगे। हमने तू जानता है सकल भूमि गोपाल की, सारी भूमि ही हमारी है। मैं किसी एक भूमि से बंधा नहीं हूँ, जहाँ देखूंगा वहीं से काम शुरू कर दूंगा। तुम इसकी चिंता मत करो, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है और ये काम तुम्हारे बस का है नहीं, लिहाजा तुम देखते रहो कि क्या हो रहा। तो सबको एकदम आश्चर्य हो रहा कि इतनी जल्दी वहां से चले। वहां के लोग ताज्जुब कर रहे, कर्मचारी अधिकारी कह रहे इतने 50,000 आदमी आया और एकदम कहाँ चला गया और सारी व्यवस्था एकदम समेट के निकल गए, ये सब क्या है? हमने ये है भूत, ये भूत है, ये भूत है। ये भूत तुम्हारे भूतकाल को भी ठीक कर देंगे और वर्तमान में अपना काम बना के और भविष्य भी ठीक कर देंगे। ये भूत वर्तमान तीनों को ठीक करने वाले ऐसे भूत, इनको देखिए आप, तुम इनके काम का और मेहनत परिश्रम और सेवा और भाव का अंदाज नहीं लगा सकते हो। तुम्हारी इस मेहनत के दो कर सब हैरत हो गए कि अभी ये कार्यक्रम कैसे संपन्न होगा। 7 दिन जो ऐलान किया गया था कैसे पूरे होंगे। हमने कहा जिसने ऐलान किया है उसके पास सब तरीके हैं। तुम ये मत सोचो जो व्यवस्था करने बनाने आया है भूमिका उसके पास तुम्हारे पास कुछ है। तुम्हारे पास केवल हमारी नकल करने की योजना और नकल के लिए अकल की जरूरत है और वो अकल तुम्हारे पास है नहीं। तुम स्वार्थी लोभी लालची हो, तुम्हारे पास परमार्थ की अकल कहाँ है? तो तुम नकल भी नहीं कर सकते। इसीलिए कहा गया था बच्चा अध्यात्म की नकल मत करना। अगर तुमने नकल की तो ये भारत की जनता तुम्हारी सबकी शकल बिगाड़ देगी। ये सब कुछ इशारे में कर दिया गया। अब आप लोग तैयारी करो। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। सब लोग अपनी अपनी जगह जाओ और दर्शन करो सत्संग के बाद। अभी तो मिले हो सबसे, क्योंकि आप में थोड़ा बड़ा उतावलापन था कि मिल नहीं पाए और ये वो थकावट, ये थकावट, तो उसके लिए ये थोड़ा सा कर दिया जाता। बाकी कल से विधिवत सत्संग के बाद सत्संग लगा जाएगा। सबकी परेशानियों से तुम्हारी संपूर्ण परेशानियों को दूर करने के लिए ये सद्गुरु दयाल के द्वारा जगाया नाम, उस नाम का सच्चा प्रमाण ये झंडा, इसको गाड़ दीजिए अगर गाड़ा ना हो तो। कल से परिक्रमा शुरू हो जाएगी और देखिए गुरु की सच्चाई, इसको कोई छिपा नहीं सकता। मैंने कहा आज नहीं तो कल तुमको इस झंडे के नीचे आना ही पड़ेगा, कोई रास्ता किसी के पास। बाबा जी ने बहुत पहले इशारा किया था कि आगे बड़ी मुसीबत का समय आ रहा है, उस मुसीबत को दूर करने वाला यहाँ कोई पैदा ही अभी नहीं हुआ है। जो लोग ये लाल पीले नीले हरे झंडे लिए घूम रहे, ये अपने अपने झंडों को फेंक कर अगर तुम्हारे जय गुरुदेव प्रभु परमात्मा नाम के झंडे के नीचे अगर ना आ जाए तो इस बाबा को बाबा मत कहना। ये कितनी बड़ी सच्चाई थी गुरु की। तो अपने गुरु की सारी सच्चाई पानी में फेंक दिया, तुम्हारी समझ में कुछ आया ही नहीं। तो ये रास्ता नहीं, ये झंडा सबको बुला लेगा। सारा विश्व इस झंडे के नीचे नतमस्तक हो जाएगा। इतनी बड़ी चीज है समझ की। और आप कितने दिनों से जुड़े हो, क्योंकि कभी भग जाते हो,
महीनों नहीं आते, 2 महीने गायब हो जाते। ये बताओ, जब बच्चा रोज स्कूल जाता तब तो फेल ही हो जाता, और तुम्हारा तो स्कूल लग रहा है और तुम महीनों गायब रहते, तो बताओ तुम्हारा नंबर पास करोगे कैसे आएगा? एक कहो कि बड़े बड़े कार्यक्रम ना हो तो तुम कभी शक्ल दिखाने नहीं आओ, तुमको कोई परेशानी बीमारी ऐसी चीज न दी जाए तो तुम कभी नहीं आओगे, कभी आ ही नहीं सकते। क्यों? दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को। लेकिन काल का नियम है कि जब काल अपना सामान दे देगा तो तुम दयाल को भूल जाओगे। इसीलिए वो सामान देता और कहता है, ये मानी अभिमानी गुमानी ये हमारे मेहमान। काल कह रहा का ये 100 मांगता तो 1000 देता हूँ, 1000 मांगता तो लाख, और लाख मांगता करोड़ देता हूँ, लेकिन ये कहता हूँ कि यहाँ से जाने की बात मत करो, मेरे यहाँ रहो, यही जन्म भर आते जाते रहो, मेरी व्यवस्था बनी रहे, तुम जो चाहो तुमको देगी। लेकिन दयाल जो निकालने के लिए आया है वो फंसाने का सामान कभी नहीं देगा। वो तो उन्होंने संकल्प लिया है कि मैं तुमको भूखा सोने नहीं देंगे, नंगा रहने नहीं देंगे, तुम्हारा सामाजिक पारिवारिक काम कोई रुकेगा नहीं अगर तुम भजन करने लगो। केवल एक काम कहा, तुम भजन करने लगो, तुम्हारी सारी मनोकामनाओं को पूरा करा दूंगा। ये संकल्प ऐसा नहीं है, लेकिन तुम वो भी नहीं करते। तुम्हें तो एक ही काम करना, केवल भजन, उसके बदले कितना मतलब, यानी तुम्हारे काम पूरे करने का वादा किया जा रहा, लेकिन जब तुम्हारी समझ में कुछ आता ही नहीं है तो महीनों गायब हो जाते, 2 महीने 3 महीने, कभी इधर घूम के नहीं देखते, याद भी नहीं आ रही, अरे भाई कार्यक्रम हो रहा है, चलो हमको चलना चाहिए, हमारे लाभ का हमारे हित का, लेकिन कुछ तुम्हारी समझ नहीं आया। तो जितना करोगे उतने तो पाओगे आप। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। देखो झंडा अगर न गाड़ा हो जल्दी से गाड़ दो, उसका मुहूर्त है और वो तुम्हारी सब बीमारियों को और तुम्हारे पर चढ़े भूत प्रेत इन सबको उतारेगा वो झंडा, और गुरु की सच्चाई का पूरा प्रमाण। इस झंडे को देखकर सब हैरत में हो गए। मैंने यही कहा, ये बताओ आप लोग कि मुर्दा काम करता कि जिंदा? कहा जिंदा काम करता। हमने अगर गुरु जिंदा नहीं है तो झंडे से काम कौन करा रहा? ये तो साफ प्रमाण आपके सामने। और जो लोग कह रहे बाबा जी चले गए, एक झंडा गाड़ कर एक प्रेतात्मा को बुला के दिखा दे, मैं तुम्हारी मान लूंगा, और नहीं पछता के रो के आंसू गिरा के तुम सबको झंडे के नीचे आना ही पड़ेगा। ऐसा कोई काम यहाँ नहीं, कोई यहाँ भूल भ्रम का प्रचार नहीं, कोई यहाँ अन्य बनने का प्रचार नहीं, कोई यहाँ लोभ लालच रुपए पैसे और अंधा चंदा कोई भीख मांगने का काम नहीं होता। ये सच्चा दरबार है। मैंने हिंदुस्तान में मंच पर खड़े होके कहा, न मेरे कोई पैर छूना, न मेरे हाथ में कोई रुपया पैसा सामान देना, हमको इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है। हमको तुम्हारी सबकी जरूरत है, हमको अपने गुरु परिवार की जरूरत है। अगर मेरा गुरु परिवार ये संगठित हो जाए और सुमरन ध्यान भजन में लग जाए तो किसी चीज की कमी नहीं होगी। आप कोई परेशानी कोई तकलीफ आपको नहीं होगी। क्या ऐसा कोई कभी कहा या कह सकता? आपको विचार करना। अब ये प्रेमी है, श्रद्धा रखता है, भारत देश की ऐसी आस्था है, लोग पत्थर के पैर छूते, कागज कैलेंडर के पैर छूते, पेड़ों के पैर छूते, गांव पशु उसके भी पैर छूते, ऐसा सामंजस्य है। और एक मर्यादा आस्था कायम बनी रहे। मैं इस समाज में एक त्योहार आपको मनाने को अवसर दिया गया, होली मिलन महोत्सव। बड़ा छोटे से प्यार करता, छोटा बड़े के पैर छूता, आशीर्वाद प्राप्त करता है, और सब बड़े एक दूसरे के गले मिलते हैं
अपने साल भर की गुनाहों की माफी मांगते। ये तो आस्था और विश्वास, श्रद्धा, मर्यादा का एक त्योहार सिखाने के लिए आपने सारी मर्यादाएं खत्म कर दी है और तभी आप मुसीबत परेशानियों में चली गए। तो यहाँ इस तरह का कोई भ्रम मत उच्चार, कोई किसी से बोले। अब ये प्रेमी मानता नहीं, कहते नहीं नहीं हमारा 1 रुपये 2 रुपये 10 रुपये 20 रुपये ले लो और इसी समय के सत्य प्रचार में लगा देना। मेरे पास समय नहीं कि घर गृहस्थी परिवार को आपके 6-7 छोड़ के आपके साथ चलूं या खेती दुकान दफ्तर व्यापार को बंद करके आपके साथ चलूं। अब मैं कहा चलो ऐसी कोई तुम्हारी श्रद्धा, सेवा नहीं श्रद्धा, तो मेरे पास आपकी दी हुई गाड़ी, मेरा तो कुछ, ये कपड़े भी आप देते हो, रोटी भी आप देते हो, गाड़ी भी आपकी है और ये काम में आपके काम में, आपके कल्याण उद्धार में, आपकी शंका संदेह भूल भ्रम को दूर करने में अगर ये सब तुम्हारा लग जाए और यही तुम्हारे काम की चीज है तो आपकी दी हुई गाड़ी है, मैं इसमें तेल डाल के सारे हिंदुस्तान में तेल का हवन करके और गुरु की हकीकत का पर्दाफाश कर दूंगा। ये काम हो रहा और हो गया, बहुत थोड़ा बाकी है। अगर आप लाभ लेना चाहते हो तो ले लो, शामिल होना चाहते तो हो जाओ और नहीं तो आपको भी पछताना पड़ेगा दुनियादारों की तरह और काम तो हो जाए। जिस महापुरुष ने ऐलान किया चाहे तुम सब लोग भग जाओ मैं फिर भी परिवर्तन करके दिखा दूंगा, जो इतनी बड़ी शक्ति सामर्थ्य लेकर के आया है जिसको हमारी तुम्हारी जरूरत नहीं और परिवर्तन करके दिखा सकता है, वो इंसान क्या इंसान है कि भगवान का भगवान है। आपको ये जानकारी है। इसलिए प्रेमियों गुरु के चक्कर में मत रहना, मालिक खुद आया हुआ और मालिक को किसी से राय मशवरा लेने की कोई जरूरत नहीं। उसका अनोखा काम, अनोखी व्यवस्था, अनोखा नाम, ये सब तुम्हारे सामने, अनोखी जानकारी, परिवर्तन का अनोखा तरीका, ये सब तुम्हारे सामने खोल के कहा जा रहा। ऐसा नहीं यहाँ कोई पर्दे में बात नहीं होती, सब खोल के। मेरे पास तमाम पत्रकार मीडिया आते कह रहे हम कुछ जानकारी करना चाहते, हम नहीं कर रहे, तुम्हारे बस की कोई जानकारी। यहाँ कोई नेता लीडर नहीं है जो कोठरी में कुछ कहे, मंच पर कुछ कहे। अगर तुम्हारे अंदर छापने की शक्ति सामर्थ्य है तो मैं 4-4 घंटे बोलता हूँ, छाप दीजिए। तुम्हारे पास कागज ही नहीं और कलम में स्याही ही नहीं है जो तुम छाप सकते हो। इसलिए आए हो, तुम्हारा सम्मान है, भंडारे में भोजन करिए और सत्संग सुनिए। हमको तुम्हारी जरूरत नहीं है, हम खुद ही अखबार बन गए सारे हिंदुस्तान में। हम घर घर जाके अरे हम खुद ही सब बात करेंगे, हमको तुम्हारी क्या जरूरत है। जो काम करना न जानता और काम करना न आता हो और काम पर विश्वास न हो, अपने गुरु पर विश्वास न, अपने भगवान पर विश्वास न हो, वो तुम्हारी शरण लेगा। क्या रामकृष्ण का प्रचार अखबार रेडियो ने किया था? क्या पत्रकार मीडिया ने खबर फैलाई थी? सारे भक्तों के द्वारा सब पूरे यानी धरती पर यह सब प्रचार हो जाता है। आपको सोचना चाहिए, जब एक छोटी शक्ति काल की आई, उसने किसी का सहारा नहीं दिया। ग्वाल वालों को इकट्ठा किया काम, उधर भूखोल भील बंदरों को इकट्ठा किया काम, इधर सत्संगी गरीब प्रेमियों को इकट्ठा काम यानी कर दिया। तो वो केवल समाज देश का काम करा पाए थे, लेकिन इन प्रेमियों को सब ध्यान दे इकट्ठा करके और अपना यानी लौकिक परलौकिक दोनों काम कराती थे। दोनों काम आपका हो जाए तो इसलिए उसका कोई मिलान नहीं है, काल दयाल की शक्ति का कोई मेल नहीं है। लेकिन फिर भी दोनों का परिचय जब दिया जाएगा तब आपकी समझ में आएगा कि हमें किसकी तरफ रहना, किसकी तरफ रहना, कौन मेरी मदद करेगा, कौन मेरी संभाल करेगा, कौन मेरे पाप कर्मों में माफी दिलाएगा
और कौन पाप कर्मों की सजा दिलाएगा, ये दोनों जानकारी आपको रखनी चाहिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका। मैं अपनी वाणी को इनसे विराम दे रहा हूं और आप लोग से पूजा की तैयारी करो। ऐसी पूजा जो भूते न भविष्य थे, ऐसी पूजा किसी ने कोई जानता ही नहीं। यहाँ काल ने अपनी पूजा कराई और जब दयाल आएगा और जीवात्मा दयाल देश का, उसकी उस पर काल पूजा का कोई प्रभाव नहीं। काल पूजा से उसका कोई काम भी बनने वाला नहीं। इसलिए दयाल ने दयाल देश जाने की पूजा नामदान और सुमरन ध्यान भजन से कर दिया। ये चीज सब ध्यान में आपको रखना चाहिए। जय गुरुदेव, जय। चलो